मॉड्यूल की और क्लास नोट्स के क्वेश्चंस ठीक है एज इट इज, और 12 से 13 क्वेश्चंस यार चाहिए होते हैं। और क्लास के बच्चों भैया कॉन्फिडेंस में रहो। 50 अगर जेई का फर्स्ट सेशन हो गया है खराब, वो सब कराने वाला हूँ जिससे कि आप आराम से 15 क्वेश्चंस पूरा कैसे मैं करता हूँ और कितना सारा पोर्शन अपने क्लास से या 50 जेई का एग्जामिनेशन चल रहा है ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हो चुकी है। अभी आज के दिन ना मैं आप लोगों के साथ यार डिस्कस करने वाला हूँ क्या खतरनाक तरीके से अपन ने मचाया है मॉड्यूल की और क्लास नोट्स के क्वेश्चंस ठीक है एज इट इज, नॉट 1 और 2 ठीक है, मोर देन 10 क्वेश्चंस ठीक है अपने मॉड्यूल क्लास नोट्स वगैरह से जो अपन करते रहते हैं ना, जो चैप्टर्स मैंने बताए थे वहां से आए। और 12 से 13 क्वेश्चंस यार चाहिए होते हैं मैथ्स में 99 परसेंटाइल बनाने के लिए, तो खतरनाक तरीके से अपन एनालिसिस करने वाले हैं। और क्लास के बच्चों भैया कॉन्फिडेंस में रहो कि अब अपन को जेई में होने से कोई रोक नहीं सकता। तो लगाते हैं अपना नारा जियो जेई और करते हैं शुरू डिस्कशन। ऐसे दो कंडीशन इन्होंने दे दिया ठीक है, सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया। अपन ने ठीक है सम दिया था और सम ऑफ स्क्वायर्स दिया था। सम था और स्क्वायर्स का सम था, राइट। तो स्क्वायर्स का सम मतलब दो कंडीशन अपने को दी हुई है ठीक है, ए निकालो आर निकालो। जीपी में ठीक ऐसे ही होता है ना, एपी में भी ऐसे ही होता है। अपन ने शुरू से बात की थी कि दो कंडीशन दो अननोन पे खेलना होता है, राइट। तो बिल्कुल आसान वजह लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन ठीक है, मतलब 4 नंबर फ्री के हैं ये, राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ठीक है, ये मैंने तो तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं है एक्चुअली, तो तुम लोग अपन कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में करते हैं। तो ये जो 12th वाला बैच है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन कराया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट आते हैं। और यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया था, इसका आंसर शायद, इसका भी आंसर ट्रिकी था क्योंकि इन्होंने क्या मैंने दो टर्म लिखे थे, तीसरा लिखा नहीं था। तो पहला आता है 1, दूसरा आता है 1, जबकि तीसरा आता है 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तीसरा क्या था 4, तो वो 4 इधर रखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या 27 टर्म है, देखो कितने टर्म है 27, तो 3 3 का कितना बन जाता है, 3 3 के कितने पे वो बनेंगे ट्रिपलेट्स, 27 टर्म, तो 3 3 के कितने बनेंगे 9, और एक का आंसर आता है 1 + 1 + 2 4, मतलब हो गया ना 2 स्क्वायर क्या हो गया 4 4 + 1 ठीक है 6 आ गया, तो 9 में से 6 मल्टीप्लाई करोगे 54 आ जाता है, क्या 54। तो इसका ठीक है वो क्या तीसरा टर्म यहां से हटा के मैंने कहां रख दिया, यहां भाई, दो इधर शो कर दिए और तीसरा यहां शो कर दिया। एक्चुअली तो यहां पे बच्चा क्या मिस्टेक करता है कि 1 + 1 करता है और 27 आंसर मार्क करता है। बच्चा मिस्टेक करता है, पहले ब्रैकेट का आंसर 1, दूसरे का आंसर 1 1 1 1 1 कितने बार 27 बार, आंसर क्या मार्क करेगा 27। अभी आप इतना समझो। और तीसरे का जबकि आंसर है 2 स्क्वायर 4, तो एक्चुअली वो 4 यहां रखा हुआ है, तो बच्चा इधर नजर नहीं मारता है ठीक है। 1 + 1 करके 27 ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें ठीक है गलत आंसर दे देते हैं। भाई बच्चा अगर जेई का फर्स्ट सेशन हो गया है खराब, मान लो कल एग्जाम था या अभी आपके एग्जाम आएंगे, उनके लिए तो ऑल द बेस्ट। और अगर वो परफॉर्मेंस जो आप चाहते थे मैथ्स में वो नहीं निकल पाती है और मैथ्स में अगर स्ट्रगल हो रहा है, तो मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 2 फरवरी से, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लगभग 1-2 महीने अपने को मिलेंगे। फरवरी पूरा मिलेगा, मार्च अपने को मिलेगा, और उसमें अपन खतरनाक तरीके से 20 चैप्टर्स एटलीस्ट जो जहां से जेई पूछता है वो सब कराने वाला हूं, जिससे कि आप आराम से 15 क्वेश्चंस कर पाओगे क्लियर। और ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये डिस्कशन आपने देख ही लिया होगा, डिस्कशन देख लो पूरा कैसे मैं करता हूं और कितना सारा पोर्शन अपने क्लास से या मॉड्यूल से जो क्वेश्चंस अपन पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस करते हैं उनसे आता है। नहीं तो कोई अगर मेरा स्टूडेंट है उससे आप पूछ सकते हो कि या यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, वहां से देख सकते हो कैसा पढ़ाता हूँ दोस्त मैं। और क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अपने 2 साल की मेहनत बचाइए और मैथ्स को फोड़िए। तो आओ मिलके मचाते हैं प्रॉब्लम्स का बैंड, बजाते हैं मैथ्स का डर, भगाते हैं और तेरा ड्रीम जेई पूरा करके आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला, लेट द पैराबोला एंड कंसीडर इट्स वर्टेक्स O एंड अ वेरिएबल पॉइंट P। तो इस तरह के क्वेश्चंस ठीक है आपने करे हुए हैं, है ना। ये क्वेश्चन मतलब अपन ने y² = 4x के लिए किया है, अपन ने किया है y² = 4x। अपना पैराबोला क्या था जो क्लास में किया था, y² = 4x था। इन्होंने क्या कर दिया, x² = 4y कर दिया। और ये क्वेश्चन पहले आईआईटी में आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन ठीक है पहले आईआईटी ने जेई एडवांस में पूछा गया, पहले बहुत पहले। आप देखते हो ना मैं टेस्ट में एक्सरसाइज 4 दे देता हूं, है ना, आपको एमपीएस में कई बार एक्सरसाइज 4 देता हूं ऐसे। तो एक्सरसाइज 4 देने का पर्पस ही है, और वो भी कौन से वाले 80s वाले जो क्वेश्चन जनरली मिलते नहीं है, वो 80s वाले 90s वाले, है ना, 90s और 80s के क्वेश्चन वो रिपीट करते हैं ये लोग, वो रिपीट होते हैं जेई मेन में डायरेक्ट। तो वो क्वेश्चन ठीक है रिपीट हो रहा है, कुछ कमाल नहीं है, जस्ट ठीक है ये वर्टेक्स दिया है, बोलो और क्या दिया है बताओ, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो भाई। ठीक, वर्टेक्स O एंड वेरिएबल पॉइंट P ऑन द पैराबोला। चलो जो ये भैया ये P पॉइंट आ गया पैराबोला पर,
और इसको ठीक है ज्वाइन कर दिया। तो अपन ने पहले ही बोला हुआ है भाई, कितने बार बोला है कि भाई पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला रोल प्ले करता है। लोकस का क्वेश्चन और पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म बताओ यार क्या होता है पैराबोला का? x स्क्वायर इक्वल टू 4y, 80 स्क्वायर 280 होता है किसके लिए? क्या करेंगे? अल्टीपल्टी स्वैप करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 280 80 स्क्वायर। तो 280 a बराबर क्या है? 1। a बराबर क्या है बोलो? a बराबर है 1। तो a बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा बोलो? 2t t स्क्वायर, ये पॉइंट आ गया। तो इसका एक अननोन हो गया, तो एक अननोन है। कितना अननोन है दोस्त? एक। अब इसमें बोल रहा है किसी पॉइंट का लोकस निकालो, तो q जो है तो h k मान लो, तो h k से दो इक्वेशन आएगी, एक अननोन है t, किसी से भी हटा के दूसरे में रख देना, है ना। ये सब क्वेश्चन टीका अपन ने क्लास में करे हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते हैं ना वीकेस्ट डोर है। वंस अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज प्रूव्ड। कल बच्चों के फोन है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन करें, 5 राइट। और मतलब समझो 5 क्वेश्चन, मतलब और सारे के सारे आसान। ये मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने में कठिन लगती है, लगी होगी आप लोग को भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना शुरुआत बहुत कठिन होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसा लगता है कि यार क्या ही कौन सा ही चैप्टर आ गया। जबकि कैलकुलस में थोड़ा सा दिक्कत आती है समटाइम्स, क्योंकि इतना सारा वास्ट जरा में कॉमन सेंस लग करके रूल ब्रेक हो जाता है, तो कैलकुलस में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गरीब है, मैं बोलता हूं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गरीब है, सेट प्रोफाइल्स हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर्स थीटी में, तो मैं स्टैम्प पेपर गारंटी देता हूं। हाय बजाज, अगर आप हो 11th से 12th में जा रहे हो, तो हमारा एक नया बैच आने वाला है 5 फरवरी से, राइट। और अगर आपको मैथ्स में लगता है डर और आपने अभी तक नहीं लिया है कहीं, मतलब किसी कोचिंग में तो एडमिशन ले लिया है लेकिन आपको सही टीचर नहीं मिला है, आप अगर नहीं ढंग से पढ़ पा रहे हो, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में मैथ्स की तैयारी हो जाती है आसान एजी सर के साथ, राइट। तो अपन बहुत आसानी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। और बहुत सारे क्वेश्चंस जेई मेन में अपने मॉड्यूल और अपने क्लास में कराए हुए आते हैं। ऐसे ही जेई एडवांस्ड का भी लास्ट ईयर का वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब में, और जेई एडवांस्ड जब होगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। कितने सारे 26 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है माय डियर फ्रेंड। 12th और 11th का मैथ्स जेई लेवल तक पढ़ करके और अच्छी प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और करेज के साथ काम करना, मेंटोरशिप जो मेरी होगी उसमें आप सीख जाओगे कैसे काम करते हैं, कैसे सक्सेस कुक करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ज्वाइन दिस बैच। अगर आप 11th से 12th में मूव कर रहे हो, मैथ्स में आपका स्कोर नहीं बन रहा है, तो डोंट मिस दिस चांस माय डियर फ्रेंड्स। तो नारा लगाते हैं जियो जेई। बिल्कुल मॉड्यूल के क्वेश्चन एज इट इज। हाँ, तुम लोगों ने देखा होगा वो कॉन्फोकल वाला क्वेश्चन हमने किया था क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, हाइपरबोला का जिसमें सेंट्रिसिटी निकालनी थी, हाइपरबोला और एलिप्स का, ठीक है, कॉन्फोकल वाला क्वेश्चन था। ये एज इट इज क्वेश्चन रखा हुआ है। पैराबोला में एक पॉइंट लेकर के 2:3 के रेशियो में, मैंने 1:2 कराया था, 1:2 के रेशियो में, ठीक, अपने को वो पैरामीट्रिक फॉर्म में करते थे ना पैराबोला में। अरे यार तुम लोग तो यस बोलो जो पढ़े हो। सर अभी कृष्णा बोले सर क्या बोल रहे हो, करा है क्या हमने, है ना, भुलक्कड़ो, ठीक है। तो ये ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ना रिकॉर्ड हो जाना जरूरी है कि भाई ठीक है, ये सब रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आज। चलो अच्छा, स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा है, व्हाइट बोर्ड में क्या था, लिखते हैं मिटाते हैं, फिर बच्चे की कॉपी मंगाओ, फिर उसमें से देखो, पता चला बच्चे ने नोट नहीं किया है, दूसरे बच्चे की कॉपी लो, बोल सर मैं उस दिन एब्सेंट था, राइट। तो कम से कम यहाँ पर एक स्मार्ट क्लास का ये फायदा है कि सब कुछ हमारे स्लाइड्स में रहता है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन हम प्रूव तो कर सकते हैं भाई, है ना। तो नेक्स्ट ठीक है, देखो अपन, ठीक है, जस्ट पहले तो नारा लगा लेते हैं दोस्त, ठीक है, जियो जे। ये तो नारा लगाते हो आप लोग। अभी हमारे शाम वाले बैच का नारा भी तुम लोगों ने देखा नहीं है, देखा है क्या? देखा है? देखो इतना खतरनाक नारा लगाते हैं ना वो लोग, पूरी बिल्डिंग ऊपर से लोग आके पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, समझो, ठीक है। कई लोगों के तो घर से चीजें गिर गई हैं। देखो ये ठीक है, जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम एज इट इज जो मैंने क्लास में कराया था सेम आया है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। दो कंडीशंस थी, ठीक है, तुम्हारे बैच में कराया, अल्फा भी कराया, बीटा भी कराया था, दोनों में कराया था, राइट। दो कंडीशंस अपने को दिए हैं कि भैया ठीक है, एक जीपी कट 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 टक 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 गिवन है, ठीक है, उसमें थर्ड एंड द सम ऑफ, ठीक है, 6 7, ठीक है, एंड 8th टर्म ये दिया है, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने सम पूछा, कुछ पूछा है। तो यहाँ पर ठीक है, देखो ये सेम क्वेश्चन रखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे दो कंडीशन इन्होंने दे दिए, ठीक है, सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया। अपन ने ठीक है सम दिया था और सम ऑफ स्क्वायर्स दिया था।
सम था और स्क्वायर्स का सम था, राइट। तो स्क्वायर्स का सम मतलब दो कंडीशन अपने को दी हुई है, ठीक है, ए निकालो आर निकालो। जीपी में ठीक ऐसे ही होता है ना, एपी में भी ऐसे ही होता है। अपन ने शुरू से बात की थी कि दो कंडीशन दो अननोन पे खेलना होता है, राइट। तो बिल्कुल आसान वजह लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 4 नंबर फ्री के हैं ये, राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने तो तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं है एक्चुअली, तो तुम लोग अपन कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में करते हैं। तो ये जो 12th वाला बैच है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन कराया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट आते हैं। और यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया था, इसका आंसर शायद, इसका भी आंसर ट्रिकी था क्योंकि इन्होंने क्या मैंने दो टर्म लिखे थे, तीसरा लिखा नहीं था। तो पहला आता है 1, दूसरा आता है 1, जबकि तीसरा आता है 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तीसरा क्या था 4, तो वो 4 इधर रखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या 27 टर्म है, देखो कितने टर्म है 27, तो 3 3 का कितना बन जाता है, 3 3 के कितने पेयर वो बनेंगे ट्रिपलेट्स, 27 टर्म, तो 3 3 के कितने बनेंगे 9, और एक का आंसर आता है 1 + 1 + 2 4, मतलब हो गया ना 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 + 1 ठीक है 6 आ गया, तो 9 में से 6 मल्टीप्लाई करोगे 54 आ जाता है, क्या 54। तो इसका ठीक है वो क्या तीसरा टर्म यहां से हटा के मैंने कहां रख दिया, यहां भाई, दो इधर शो कर दिए और तीसरा यहां शो कर दिया। एक्चुअली तो यहां पे बच्चा क्या मिस्टेक करता है कि 1 + 1 करता है और 27 आंसर मार्क करता है। बच्चा मिस्टेक करता है, पहले ब्रैकेट का आंसर 1, दूसरे का आंसर 1 1 1 1 1 कितने बार 27 बार, आंसर क्या मार्क करेगा 27। अभी आप इतना समझो, और तीसरे का जबकि आंसर है 2 स्क्वायर 4, तो एक्चुअली वो 4 यहां रखा हुआ है, तो बच्चा इधर नजर नहीं मारता है, ठीक है। 1 + 1 करके 27, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें ठीक है गलत आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ठीक है क्वेश्चन भी रखा हुआ है, आई होप। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी अपन ने फंक्शन में किया था। नहीं सब आए सब, और क्या सब मतलब सब मतलब लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 15 क्वेश्चंस, ठीक है, अपन एज इट इज। ये नहीं, अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया यार, एक क्वेश्चन था यार, तुमने इसने ऋषभ ने भेजा था मुझे, ठीक है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, ये अपने मॉड्यूल का है, ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये ठीक है मॉड्यूल का क्वेश्चन, तुम लोगों ने किया भी होगा, है ना, एक्सरसाइज ठीक है 1 में, ठीक है, एक्सरसाइज 1 में रखा हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक, आई थिंक हियर नहीं जैसे फंक्शन, ये तो यार सब इधर उधर हो गया, बहुत ज्यादा आसान पेपर है, ठीक है, और आसान पेपर नहीं है एक्चुअली, ठीक है, जनता, इसका मतलब ये है कि भाई अच्छी पढ़ाई करो तो जनता से अपन आगे आराम से निकल सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन रखा हुआ है, राइट, ये क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है, अपने मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन एज इट इज, सेम कुछ नहीं करना है, आंसर वाई 1 2 3 4 आंसर है, 1 2 3 4 आंसर है, बस थोड़ा अपना जो ए है उनका बी है, बी अपना जो बी है उनका सी है, कोई उनका डी अपना ए है, राइट, ऐसा करके है। तो 1 2 3 4 मतलब बच्चे को आंसर है, तो सोचो यार अगर 12 नंबर वो पहले घंटे में, पहले 5 मिनट में अगर 12 नंबर वो टकटका दे, सोचो 12 नंबर मात्र 3 क्वेश्चन अगर टकटका दे, सोचो वो कहां पहुंच गया, 85-86 परसेंटाइल पे बैठा हुआ है, वो सोच के गया भैया मेरे को 3 क्वेश्चन करने। कुछ बच्चे ऐसे सोच के जाते हैं कि मैथ्स में मुझे 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने, 6 क्वेश्चन, सच बता रहा हूं मैं। कौन आता था, अंश आता था, अंश तू आता था ना जब बच्चे आते थे, हाँ जब तू आता था, ठीक है, तू आता था ना जब मैं 1-on-1 डिस्कशन करता था कि सर हाँ भाई बच्चे तुझे क्या टारगेट है, बोले सर 6 क्वेश्चन, भाई 5-6 तो यूं ही मिल रहे हैं, 5-6 ठीक है, टारगेट में तो 2-4-5 क्वेश्चन तो फालतू कर ही देगा, मिलते जुलते क्वेश्चन। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, आज ये क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन तो बहुत सारे आसान है, यहाँ पर बात क्वेश्चन आसान और डिफिकल्ट की नहीं है, यहाँ पर बात है इस बात, ये देखो ये क्वेश्चन, ये अपना धर्म याद है ना, जो सर्किल में ठीक अपन धर्म पूरा करते हैं भाई, ठीक है भी कि हाफ ऑफ द, क्या बोलते हैं अपन, हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, ये एंगल अगर ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्लास नोट्स के क्वेश्चन सारे लगा नहीं पाया टाइम की कमी की वजह से, तो यहाँ पर देखो ओ ठीक है दिया है, ये ए दिया है, ये कुछ पी दिया है, ये एंगल अगर 60 डिग्री दिया है दोस्त, ठीक है, इसका लोकस निकालना बताओ, क्लास में किया है कि नहीं, क्लास में किया है, 60 डिग्री सर्कल सबटेंड करता है, मैंने सिखाया ठीक है हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, और ये भी बताया ठीक है ये 90 है दोस्त, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, कैसा होता है दोस्त, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ पर 120 दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर 120 दे रखा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 60 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 60 दे रखा है, ओएबी 60 दे रखा है, तो यहाँ पर 60 दे रखा है, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, और यहाँ पर ठीक है 120 हो गया, आधा ले लोगे, आधा एंगल लिया, ठीक है, कितना हो गया 60, और मैंने आपको सिखाया हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सिखाया कि नहीं बोलो, बस सेम क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ आपको फील गुड करना है, फील गुड करना है कि भाई अगर अपन ऐसी प्रिपरेशन करते हैं, ये
पहले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के, आपको याद है ना, फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 बनवाता हूं कि नहीं? मॉड वही इस दो को अलग अलग कर दिया इन्होंने, एक को y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x जो बनता है उसी को इन्होंने अलग अलग कर दिया है। तो अपन ठीक है फंक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करते हैं, और ये मैंने उसमें कराया हुआ है ना 12th वाले में, क्या एरिया बाउंडेड विद द कर्व, एक चैप्टर है वो, है ना 11th में नहीं है एक्चुअली। तो ये देखो, ये हमारे पास 1 माइनस मॉड x आ गया, राइट, और ऐसे ही करके मॉड x, ये अपन के पास ठीक है ऐसा ग्राफ आ जाता है, दिस इज अनदर ग्राफ, दो ग्राफ दिए, y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x दिया है और y इक्वल टू ठीक है मॉड x माइनस 1 दिया, इसी को सेपरेट कर दो प्लस माइनस करके, तो यही ठीक है सेम स्क्वायर बन जाता है। कैसे स्क्वायर बनेगा? सेम स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ रहा है मॉड x, वही 1 माइनस मॉड x ग्रीन वाला था ना, पिंक वाला आएगा y इक्वल्स टू ठीक है मॉड x माइनस 1, राइट, ये आ गया, ठीक है भाई। और अपन को पता होता है, ये रटा होता है, सारे बच्चों को रटा होता है जिन्होंने भी थोड़ा सा एलिप्स करा है, कि भाई एलिप्स में ठीक है जो एरिया बाउंडेड होता है वो होता है पाई ए बी। एरिया बाउंडेड क्या होता है? पाई ए बी, जहां पर ए क्या है? सेमी मेजर है, बी क्या है? सेमी माइनर है, ठीक है, पाई ए बी होता है। एलिप्स से बाउंडेड एरिया क्या होता है? पाई ए बी। तो कह रहा है इस स्क्वायर के बाहर और एलिप्स के अंदर, मतलब पाई ए बी माइनस स्क्वायर का एरिया। क्या कह रहा है? एलिप्स के अंदर और स्क्वायर के बाहर, एलिप्स के अंदर और स्क्वायर के बाहर। जैसे सर्किल का नहीं होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। क्यों भैया? क्योंकि ए बराबर बी होता है। सर्किल में ए बराबर बी कर दो तो एरिया बन जाता है पाई ए स्क्वायर। एलिप्स और सर्किल का डिफरेंस यही है, एलिप्स में ए इज नॉट इक्वल टू बी और सर्किल में ए इक्वल टू बी। सर्किल का सेमी मेजर सेमी माइनर बराबर होता है। तो यहां पर सर्किल के केस में ठीक है, तो ये पाई ए बी माइनस ठीक है जो भी एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब आप बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई? ये हमारे को 1 दिया है, ये 1 दिया है, तो डायगोनल क्या हो गया? 2, तो इसका साइड 2 अपॉन रूट 2, तो रूट 2, राइट। तो ठीक है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द साइड कितना हो गया? रूट 2, वही सेम। हाँ, तो रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। ये 1 है, ये 1 है, तो ये साइड कितना होगा? रूट 2। और आपको पता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? रूट 2 स्क्वायर। तो बस पाई ए बी में से वो माइनस कर दो, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और देखो नेक्स्ट वीडियो, ये हमने कर ही लिया, ये है ना, ये एक सेकंड छोड़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोला? लेट द पैराबोला एंड कंसीडर इट्स वर्टेक्स O एंड अ वेरिएबल पॉइंट P। तो इस तरह के क्वेश्चंस ठीक है आपने करे हुए हैं, है ना। ये क्वेश्चन मतलब अपन ने y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए किया है, अपन ने किया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अपना पैराबोला क्या था जो क्लास में किया था? y स्क्वायर इक्वल टू 4x था। इन्होंने क्या कर दिया? x स्क्वायर इक्वल टू 4y कर दिया। और ये क्वेश्चन पहले आईआईटी में आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन ठीक है पहले आईआईटी ने जेईई एडवांस में पूछा गया, पहले, बहुत पहले। आप देखते हो ना, मैं टेस्ट में एक्सरसाइज 4 दे देता हूं, है ना। आपको एमपीएस में कई बार एक्सरसाइज 4 देता हूं ऐसे। तो एक्सरसाइज 4 देने का पर्पस ही है, और वो भी कौन से वाले? 80s वाले, जो क्वेश्चन जनरली मिलते नहीं है। वो 80s वाले, 90s वाले, है ना, 90s और 80s के क्वेश्चन वो रिपीट करते हैं ये लोग, वो रिपीट होते हैं जेईई में डायरेक्ट। तो वो क्वेश्चन ठीक है रिपीट हो रहा है, कुछ कमाल नहीं है, जस्ट ठीक है ये वर्टेक्स दिया है, बोलो और क्या दिया है बताओ, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो भाई। ठीक, वर्टेक्स O एंड वेरिएबल पॉइंट P ऑन द पैराबोला। चलो जो ये भैया, ये P पॉइंट आ गया पैराबोला पर, और इसको ठीक है ज्वाइन कर दिया। तो अपन ने पहले ही बोला हुआ है भाई, कितने बार बोला है कि भाई पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला रोल प्ले करता है। लोकस का क्वेश्चन और पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म बताओ यार क्या होता है पैराबोला का? x स्क्वायर इक्वल टू 4y, 80 स्क्वायर 280 होता है किसके लिए? क्या करेंगे? अल्टीपल्टी स्वैप करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 280 80 स्क्वायर। तो 280 a बराबर क्या है? 1। a बराबर क्या है बोलो? a बराबर है 1। तो a बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा बोलो? 2t t स्क्वायर। ये पॉइंट आ गया। तो इसका एक अननोन हो गया, तो एक अननोन है। कितना अननोन है दोस्त? एक। अब इसमें बोल रहा है किसी पॉइंट का लोकस निकालो, तो q जो है, तो h k मान लो, तो hk से 2 इक्वेशन आएगी। एक अननोन है t, किसी से भी हटा के दूसरे में रख देना, है ना। ये सब क्वेश्चन ठीक है अपन ने क्लास में करे हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते हैं ना वीकेस्ट डोर है। वंस अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज प्रूव्ड। कल बच्चों के फोन है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन करें, 5 राइट। और मतलब समझो 5 क्वेश्चन, मतलब और सारे के सारे आसान। ये मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने में कठिन लगी होगी आप लोग को भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, शुरुआत बहुत कठिन होती है। स्ट्रेट लाइन ऐसा लगता है कि यार क्या ही कौन सा ही चैप्टर आ गया। जबकि कैलकुलस में थोड़ा सा दिक्कत आती है समटाइम्स, क्योंकि इतना सारा वास्ट, जरा में कॉमन सेंस लग करके रूल ब्रेक हो जाता है, तो कैलकुलस में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गरीब है, मैं बोलता हूं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गरीब है,
सेट प्रोफाइल्स हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर्स थ्री में, तो मैं स्टैम्प पेपर गारंटी देता हूं, स्टैम्प पेपर गारंटी होती है कि भैया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि गरीब है, गरीब को तो सभी दबा ही सकते हैं ना, राइट। तो ये, हाँ नेक्स्ट भाई, ठीक है, ये तो ये सब क्वेश्चंस, ये देखो ये क्वेश्चन, अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, यार क्या ही है यार, मतलब 2 लड्डू हाथ में दे दिए और वो भी डोमेन। बताओ इसमें कोई मिस्टेक करे तो मतलब समझ लो उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया आयुष, समझ रहा है, उसने घर जाके नोट्स भी रिवाइज नहीं किए, समझ रहा है आयुष की नहीं, उसने घर जाके नोट्स भी रिवाइज नहीं किए, वो 1-1 को कह सकता, मैनी 1 को 1-1, 1-1 को मैनी 1 कह सकता है। एक्स एक्सिस लाइन कट करे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करके 1-1 आता है कि नहीं ऋतुजा? वो भी ठीक है, बताओ कोई बता रहा है तब भी नहीं सुन रहे, मतलब समझो कोई बता रहा है फिर भी नहीं सुन पा रहे, मतलब जबकि एक्स एक्सिस पहला शब्द बता के अपन लोग क्या बोलते थे छोटे में, जब हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता था 1.5 पेज का, कोई पूछा था मम्मी बस पहला शब्द बता दो भाई, पूरा आंसर चेप देंगे अभी की अभी, कोई आपको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, पूरा पॉज, कहां कॉमा है, कहां इन्वर्टेड कॉमा, मतलब सब कुछ बता देंगे एकदम। बस क्या बता रहे हैं मम्मी को? पहला वर्ड, बस पहला वर्ड मम्मी बता दें तो देखो रटने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग रटने में, ये आप बचपन की चीजों को खो मत। ऐसा नहीं कि जेई में समझना है तो समझने के चक्कर रटना भूल गए, बोले सर सबको समझते रहते हैं रटना भूल ही गए, नहीं, अपनी जो मेमोरी है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, हम कुछ भी याद कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के न जाने कितने रिकॉर्ड्स और न जाने कितनी चीजें, राइट। तो अपन तो इसलिए मेमोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, है ना, याद रखो चीजें। अब देखो इसमें मेरे ख्याल से कुछ बताने का जरूरत है क्या? बोलो भाई, यहाँ पर ठीक है, क्या करोगे इसको -1 से 1, इसको क्या करोगे -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1, फिर क्या करोगे? इंटरसेक्शन। फिर पहले -1 से 1, -1 से 1, वो वेवी कर्व का क्वेश्चन हो गया, सिंपल। क्या हो गया? वेवी कर्व हो गया, सिंपल। 2 बार वेवी कर्व लगा लो, फिर 2 बार वेवी कर्व लगाओ और मस्त रहो, ठीक है। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ही था, वो एज इट इज क्वेश्चन है। अब ये देखो जी, ये अपनी शीट का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है ना, मैथ गुरु का लोगो लगाना, ठीक है, ये अपना मॉड्यूल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक बार नजर मार लो यार इस क्वेश्चन पे, x mod of x minus 2 whole square plus x minus 2, और इसमें क्या पूछा क्या है, मैंने बोलूं सम ऑफ ऑल रियल रूट्स। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन, ठीक है, जेई ने एज इट इज पूछ रखा है कि भाई ठीक है, यहां पर कि सम ऑफ ऑल रूट्स पूछा है उन्होंने, है ना, सम ऑफ ऑल रूट्स, ये था क्या? नो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है, क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में ही पूछा हुआ है। आई होप मैं लगाना भूल गया क्या, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, आई थिंक ये हो गया, ये हो गया, मुझे लग रहा है वो एक क्वेश्चन आया ना ऐसा, याद है आपको? ऊपर है क्या? उसमें बस उन्होंने क्या करा है, 2 की जगह -1 करा है, 2 की जगह पर ठीक है 1 था, 2 की जगह पर 1 है, राइट। तो 2 की जगह पर ये तो अपना क्वेश्चन हो गया, राइट। और जो जेई में आया है क्वेश्चन, ठीक है, वो है 2 की जगह पर सिर्फ -1, एनीवेज कोई बात नहीं। तो वो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, दैट क्वेश्चन इज, मेरे ख्याल से लगाया नहीं मैंने, तो वो सेम क्वेश्चन है, मतलब वहां पर उन्होंने क्या करा है कि भाई ठीक है सेम ही क्वेश्चन है जो अपन ठीक है यहाँ पर मार्क किया है, वैसे उन्होंने क्या करा है, ठीक है यहाँ पर सेम है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, ठीक है, बस मॉड ऑफ x - 1 कर दिया, ठीक है, मॉड ऑफ x - 1 होल स्क्वायर, सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन। तो क्या करते हैं वो मॉड ऑफ x नहीं, हाँ t मान लो, बार बार मॉड ऑफ x - 2 लिखना पड़ेगा, तो बस मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू कुछ आ जाएगा, लाइक क्या आ जाएगा बोलो, 1 और एक आ जाएगा, मान लेते हैं भाई अपने पास आ रहा होगा शायद प्लस का 2 आएगा, तो -2 आ रहा है क्या और एक 1 आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है शायद। यहाँ पर ठीक अपने पास एक्चुअली एक रूट नेगेटिव आ रहा है, उनके दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रूट से एक अपने पास मान लो 2 आ गया, एक 1 आ गया, तो क्या करोगे, मॉड खोल दोगे, +2 -1 आएगा, ठीक है। तो +2 ठीक है, -1, तो -1 को डिस्कार्ड कर देंगे, -2 को डिस्कार्ड कर देंगे, और मॉड ऑफ x - 2 ठीक है, ये देख लेना यार ध्यान से, क्योंकि कल भी तुमने ना वो गलत आंसर बता दिया था क्वाड्रेटिक का, याद दिलाना अभी, कल है ना वो क्वाड्रेटिक में कैलकुलेशन में ठीक है वो 8x² नहीं शायद 6x² आ रहा था, बाद में बच्चों ने दिखाया, तो 2 ठीक है, x - 2 = +-2, कैलकुलेशंस वगैरह देख लिया करो यार ध्यान से, है ना। तो ये ठीक अपने पास ठीक है 2 रूट्स आ जाएंगे, दोनों को सम अप कर दो, उसमें 4 आ रहे हैं, 4 को सम अप कर दो। अरे यार यही तो, ये कृष्णा ना बहुत गलत करता है यार, ये बहुत गलत करता है, मतलब मेरा नाम खराब करवाएगा ये, लग रहा है ना रिकॉर्डिंग में, फिर क्या होगा, लोग बोलेंगे वहां पे कि गलत पढ़ाया, सर ने गलत पढ़ाया।
तू किसी दिन बहुत तेज पिटेगा, बहुत तेज। -2 और 1 मैंने यहाँ लिखा था ना यार, लिखा था ना, और कह दिया +2 और 1 कब कह रहा, मैं ये बता रहा था, वो बता रहा था। x समझ गया ना भाई? तो -2 डिस्कार्ड होगा, -2 डिस्कार्ड होगा, उसको खोलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर ना भाई? सिंपल है, वो दिख भी हालांकि दिख रहा था, तो चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट भाई अपन अपना मुद्दा आज ये नहीं है कि भाई ठीक है, चलो तो ये अपन ठीक है बात कर रहे थे कि कुछ जैसे ये क्वेश्चंस तो अपन क्लास में भी करेंगे, है ना, लाइक करने वाले जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चंस ठीक है। आप वैसे मतलब ये क्या ही बोलूं यार, सबके मॉड्यूल में होते हैं यार, नॉर्मली क्वेश्चन है ये सब, कोई बहुत ऐसे कमाल क्वेश्चन नहीं है जिनके लिए ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन भी जो अपन छोड़ देते हैं आसान कह के, वैसे क्वेश्चन भी जेई ने पूछ रखे हैं। सोचो भाई, देखो साइन इनवर्स ठीक है, कॉसिक इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स है, कॉसिक इनवर्स है ना, या फिर यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनफैक्ट टैन इनवर्स भी लगा हुआ है, राइट। तो टैन इनवर्स कुछ लेने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि उसका डोमेन आर होता है। तो इसलिए ठीक है डिफाइन कौन करेगा, साइन और कॉस। वे साइन और कॉस ही डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अपने को कोई कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये आर है, राइट। बेसिकली ठीक है, इसमें बस एक्सप्रेशन ठीक है चेंज करके, तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो सेम ही क्वेश्चन ठीक है। तो अपन देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये अभी अपन फंक्शन में याद है अपन ने एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन जिसमें अपन ने vn-1 वगैरह एक लगाया था ना एक्सप्रेशन को बना करके। तो यहाँ पर भी ना एक्सप्रेशन ठीक है बन रहा है। एक अपन ने अभी किया था ना, क्वेश्चन किया था, एक vn-1 अभी बनाया था, अभी जस्ट मेरे ख्याल से फंक्शन में आया था क्वेश्चन। और वैसे भी देखो सीक्वेंस में ठीक है vn-1 मैं बहुत हाईलाइट करता हूँ, और vn-1 जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है मेथड है जो जेई पूछता है, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड ठीक है, जैसे आईटीएफ में मैं कराऊंगा, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कराया है, ठीक है, और सीक्वेंस में कराया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ नहीं कमाल किया है, देखो इसमें n² n+1 होल स्क्वायर है ना, तो इस यहाँ पर ऊपर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा n²। तो हाँ n² ऐड कर दो, n² सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो n² सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इसमें बन करके प्लस माइनस कॉमन लेकर के ये बन जाता है 2n² माइनस n+1 होल स्क्वायर, बस सिंपल। तो ये एक बार इसको ऐसे डिवाइड करते हैं ना, ऐसे करके, तो वो ठीक है दो टर्म का डिफरेंस बन जाएगा। जोड़ दोगे क्या होता है, पहले वाले का अगर पहला बच रहा है तो लास्ट वाले का दूसरा बचेगा, और पहले वाले का अगर दूसरा बच रहा है तो लास्ट वाले का पहला बचेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बचेगा, बाकी सब कट कट आ जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रखा है सिग्मा के साथ, ये क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया, ठीक है, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन, मतलब पहला था या कोई पता नहीं, तो अलग अलग होते हैं, पर जो सैंपल पेपर मेरे पास आया था उसका पहला क्वेश्चन था, जो तुम लोगों के इंस्टीट्यूट ने शेयर किया है, देशों ने मेरे को भेजा था। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है ना अल्फा बीटा वाला, वो सेम ही क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, अल्फा और बीटा जो होते हैं ना वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आते हैं, क्योंकि इक्वेशन ये दी हुई है ना, इक्वेशन ये दी, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने t+1/t लिखा है ना, उन्होंने क्या लिखा है, अल्फा प्लस 1/बीटा, एक ही बात है। टी का 2 वैल्यू है, टी का कितना वैल्यू है, 2। तो अगर अल्फा तुम्हारा ओमेगा है तो बीटा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो भाई अपन को यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट करना है। अपन ने यहाँ पर टी के टर्म में दोनों को कंज्यूम कर लिया, टी के टर्म में दोनों को यूज कर लिया, राइट। t+1/t कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा कर दिया। समझ रहे हो ना यार, जैसे मानो टी हमारा ओमेगा है तो ऑटोमेटिकली 1/t ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, ये तो पता होगा ना दोस्त, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और ये दोनों x² प्लस x+1 इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, राइट। तो ये सब ठीक अपने को पता है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, मैंने क्या लिखा, t+1/t होल स्क्वायर। एक्चुअली 1/t है ही बीटा, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर अल्फा, गेट इट बॉय, क्योंकि भाई 1 को ओमेगा क्यूब रख दो, 1 को क्या रखोगे, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका ठीक है एक रूट अल्फा जो है वो ओमेगा है और बीटा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो इसमें मैंने 12th वाले बैच में कराया था कि अगर टी है तो ये ओमेगा अगर है तो ये ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर है, तो ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है। एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखा है, गेट माय पॉइंट। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब उन्होंने भी छुपा रखा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 + 1 आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे करके ठीक है बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक आए थे। चलो अपन आगे बात करते हैं ना, तो आगे ठीक है अपन बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आज अपन ग्राफ वाला काम खत्म करेंगे, राइट। तो ग्राफ पे ठीक है जो चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था ना, क्या अभी देखो कल छुट्टी है अपनी, है ना, और परसों टेस्ट है, तो मैं क्या डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, होमवर्क अपन का काफी बन गया, हालांकि मुझे पता है नेक्स्ट वीक में अपन डिस्कशन ही करेंगे काफी सारा, क्योंकि अब देखो सारा ऑलमोस्ट फंक्शन हमने काफी सारा खत्म कर लिया है। अब अपने पास पीरियोडिक फंक्शंस, मोटा माटी पीरियोडिक फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस।
है ना। ये तीन अपने पास एग्जैक्टली तीन बड़े बड़े पॉइंट्स बचे जो कि 1.5 लेक्चर लगेंगे लगभग, तो लगभग 5 लेक्चर का काम ये बचा है और 2-3 लेक्चर का डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ऐसे करके अपना ठीक है काम फंक्शन का खत्म हो जाएगा। तो अभी अपन कहां पर पढ़ने वाले बताओ? अभी अपन ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे ख्याल से लास्ट टर्न पे जो अपन ने काम कर रखा है, लास्ट टर्न पे क्या करा हुआ है बोलू? लास्ट टर्न पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन कहां तक जा चुके हैं अपन? टाइप 3 तक। मॉड वाला एक करना चाहते थे ना, मॉड वाला करना है। तो देखो मॉड वाले में ऐसे लिख लो, 5 ट्रांसफॉर्मेशन है एक साथ, तो अपन क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं ऐसे करके, एक टेबल बना लेते हैं तो उससे आपको आसानी रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, रिमूव, किसको रिमूव करना है, किसको रिफ्लेक्ट करना है और किसके अबाउट करना है। तो इससे क्या ना आपको ठीक है थोड़ा जल्दी से आपका रिकैप हो जाएगा। 5 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम बात कर रहे हैं T4 की, T4 फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो एक है y इक्वल्स टू f ऑफ mod x, राइट। एक y इक्वल्स टू ठीक है, y इक्वल्स टू f ऑफ ठीक है mod x, है ना, y इक्वल्स टू। और देखो किए हुए क्वेश्चंस में भी जो 2 ओरल टेस्ट हुए हैं, कल मैं देख रहा था, तो ओरल टेस्ट में भी आप लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक की है। जो पहला वाला था काफी ठीक नहीं गया था, पहला वाला ओरल टेस्ट जो था, है ना। दूसरा वाला भी लिखा, अभी पीएनसी वाला जो किया था उसमें भी 14 मार्क का जो था उसमें भी काफी सारे लोगों के कम नंबर है, राइट। और जो टेस्ट दिया था एक्सरसाइज 4 वाला, अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें भी नंबर कम है। और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कि जो एलन का टेस्ट हुआ था आप लोग का अभी वाला, उसमें भी बहुत सारे अपने क्वेश्चंस थे ठीक है, नोट्स के या मॉड्यूल के, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने गलत किए, क्योंकि नंबर ना बाद में जब आप लोग आकर के बताते हो या आपके पेरेंट्स बताते हैं, नंबर उतने बढ़िया नहीं आते। तो मैं सिर्फ इतना से कह रहा हूं यार, कोचिंग भागते भागते पूरा समय मत बिताओ, टाइम भी दो सेल्फ स्टडी को। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निश्चित कर दो कि भाई मेरे को बस मेरे को सिर्फ यार 1.5 घंटा दे दो डेली, दैट्स इट। मेरे को इससे ज्यादा समय नहीं चाहिए। बोले सर इतना समय कहाँ है, अब तो करोड़ों का समय मांग लिए, है ना। बोले सर समय करोड़ों का मांग लिया। भाई देखो अच्छा सच बताओ, मैथ का प्रैक्टिस 1.5 आवर्स भी नहीं करेंगे क्या घर पे? करिए, फुल कॉमेडी है यार ये। ऐसा भी एक बच्चा है अपने क्लास में जो हंसाता रहता है कम से कम, इसको कुछ दिनों बाद पैसे देने पड़ेंगे अपने को, है? हाँ, इसका उधार बाकी वो चुकाएंगे इसको, है ना। बोले कि 50 रुपए 3 मिनट, और ये इसको 3-4 पंच मारने, ये ज्यादा मार देता है वैसे तो, ठीक है, काम तो ये एक्स्ट्रा काम करता है एक्चुअली, है ना। ठीक है भाई, तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक 1.5 आवर तो देंगे ना यार। देखो करना है कि हाफ एन आवर रिवाइज करो जो आज का नोट्स है, और 1 आवर का 10, 12, 15 क्वेश्चन से ज्यादा मैं कभी आपको होमवर्क नहीं दूंगा। बट कंसिस्टेंटली काम करना। होमवर्क ज्यादा हो जाए ना मना कर दो। अरे बहुत समय है अपने पास, अगर डेली 15-15, 20-20 क्वेश्चन, चलो 10, बोले सर पहले 10 से थे, फिर 15, फिर 20 पे पहुंच गए। बोले सर ये नाइंसाफी, चलो मैं ही कम करने रहा हूं ना, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। तो 10 से 15 के बीच में अगर क्वेश्चन अपन करते हैं, 450 कितने 300 क्वेश्चन तो हो जाते हैं, मिनिमम साइड पकड़ ले, मैक्सिमम साइड 450 हो जाते हैं महीने के। अरे बोलो ना यार, 450 ठीक, और संडे के दिन ठीक है मैं कोई होमवर्क दे ही नहीं रहा हूं, मतलब डेली का वही जो होमवर्क है वही आप सैटरडे संडे को अगर मान लो कभी बच जाता है तो आप पूरा कर लो, ठीक है। तो अपन को 450 क्वेश्चन का होमवर्क हो, 450 क्वेश्चन मैक्सिमम का होमवर्क हो गया पूरे मंथ का। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, अब 450 और 10 महीने का टाइम है, तो 4,500 क्वेश्चन हो गए, 4,500 क्वेश्चन, और यही एवरेज है 200 क्वेश्चन ठीक है पर चैप्टर अपने को मिलने हैं। तो कुछ क्वेश्चन अपने को टेस्ट के थ्रू मिलते हैं, है ना। तो कम से कम 150 क्वेश्चन, तो आपको 150 से 250 क्वेश्चन का पर चैप्टर वेटेज वैसे ही आ गया। तो जब बहुत सारे ऐसे 30 चैप्टर मान लो मैक्सिमम है, तो ऐसे 28, राइट, 30 अपन पकड़ लेते हैं मोटा माटी, राउंड ऑफ करके थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन, 4,500 क्वेश्चन में से 30 को डिवाइड करो, कितना पड़ रहा है पर चैप्टर? 4,500 नहीं, 150 पड़ा ना। हाँ भाई 450, देखो पहला एक दिन का इधर लिख देते हैं यार, तुम लोग क्या कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तुम लोग का एक्चुअली, ठीक है। तो भाई 15 क्वेश्चन पर डे, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 30 को मल्टीप्लाई करो इससे, 450 क्वेश्चंस पर मंथ। 4,500 तुम लोग समझते हो कि नहीं, या 4,500 समझते हो ना? कुछ लोग कैसे सर मैं 45,000 समझ रहा था, अभी बोलेंगे, ठीक है। तो 4,500 क्वेश्चन हो गया। अब इसको इंटू 10 मंथ्स कर दो, इंटू ठीक है 10 मंथ्स, ठीक है। अगर मैं करूं भाई तो कितना क्वेश्चन आ रहा है? 4,500 क्वेश्चन, राइट, पर ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस, ठीक है, फॉर होल सिलेबस, राइट।
अब इसको नंबर ऑफ चैप्टर्स है तो 28 29, लेकिन अपन चलो नंबर ऑफ चैप्टर्स मान लेते हैं 30, राउंड ऑफ कर लेता हूं, ठीक है, जिससे कि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एओडी को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, एओडी में मैक्सवेल में अलग मान लेते हैं, मोनोटोनिसिटी अलग मान लेते हैं, तो कैलकुलस में 12 की जगह 14 चैप्टर हो जाएंगे पूरे 30, राइट। तो अपन ठीक है यहां से 30 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना आ गया भैया 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर, बस सही है ना यार, तो कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। अब 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर, दिस इज फ्रॉम होमवर्क ओनली। इसके अलावा क्लास में कम से कम एक कोई भी चैप्टर हो 10 लेक्चर से कम में खत्म ही नहीं होता है जेई में, राइट। तो 10 लेक्चर ठीक अगर ऑन एवरेज पकड़ लो और एक दिन में 10 क्वेश्चन भी करते हो तो 100 क्वेश्चन तो आप क्लास में कर ले रहे हो, आप 70-75 पकड़ लो, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है अपन ने 50 क्वेश्चंस ठीक है पर चैप्टर क्लास में अपन ने करे हैं, ठीक है, फ्रॉम क्लास। तो ये पर चैप्टर कितना क्वेश्चन हो गया भाई 225, तो 225 क्वेश्चंस ठीक है पर चैप्टर हो गई। ये सब देखो हर दिन तो नहीं कर पाऊंगा मैं, अरे हर दिन इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास, तो भी हर दिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन स्टैटिस्टिक्स एक दिन बता दे रहा हूं, ये स्टैट्स है, इस स्टैट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब 225 क्वेश्चंस पर चैप्टर क्लास वर्क प्लस होमवर्क, इसमें ठीक है वो जो पीवाईक्यूज के थ्रू बाद में जो रिवाइज करते हैं वो नहीं है, राइट। प्लस ठीक है टेस्ट जो होंगे, मान लो एक चैप्टर अगर चलता है 10-12 दिन तो आपके 2 टेस्ट हो जाते हैं ऑन एवरेज, राइट। या अब हफ्ते के 4 के हिसाब से अगर अपन ठीक है 4 के हिसाब से हफ्ते में 4 अगर जोड़े तो 10 महीने में 40 टेस्ट होंगे। अब 40 टेस्ट को अगर ठीक है 20 क्वेश्चन से भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 800। अब 800 को अगर अपन 30 से डिवाइड कर दे तो भी अपने को ठीक है 20 क्वेश्चन पर चैप्टर मिल रहा है, ठीक है। यहां से कि अपने को ठीक है कम ही लिख रहा हूं मतलब है ना, 20 से ज्यादा ही होगा, तो 20 क्वेश्चंस ठीक है पर चैप्टर तो अपने को मिल ही जाएगा। कुछ जो बड़े चैप्टर जैसे फंक्शन है उसमें 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे पर चैप्टर, ठीक है। टेस्ट में 2-3 टेस्ट तो हो ही जाएंगे फंक्शन के, इतना लंबा चैप्टर 3 हफ्ते चलता है, राइट। तो अपन ठीक है यहाँ पर तो इसका 225 और 25 और जोड़ दो तो 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर कहीं नहीं गया है, दिस इज फॉर पर चैप्टर, ठीक है, पर चैप्टर पे। अब तो सोचो 250 क्वेश्चन अगर पर चैप्टर, कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं करना है, डेली 1 घंटा काम करना है होमवर्क और आधा घंटा क्लास, और कुछ नहीं करना है। बोले सर ये कौन सा कुछ नहीं होता है ना, ठीक है, ये स्टैट्स बोल रहा है। और भाई और मैं सच बता रहा हूं आप में से मैक्सिमम लोग 1.5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैथ में 1.5 घंटा, तू तो 1.5 घंटे से ज्यादा कर रहा है, आई नो इट, तो भाई ठीक है 1.5 घंटा या 1.5 घंटे से ज्यादा कर रहे हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.5 आवर्स, राइट। तो ये स्टैट्स हम मीट आउट कर सकते हैं ना, दिक्कत कहां है। और ये तो 10 महीने की है, अभी तो हमारे पास 12 महीने हैं, तो ये 10 महीने, 2 महीने जो रिवाइज करोगे, बोर्ड्स की तैयारी करोगे, 2 महीने रिवाइज करोगे, उसमें भी डेली की डेली उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तीनों चैप्टर मिला करके, तीनों रिवाइज होता है, 100-125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, राइट। तो वो सब तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ हम पर चैप्टर जो थ्रू आउट द ईयर टिल अप टू 10 मंथ्स टिल सिलेबस कंप्लीशन, उसकी बात कर रहा हूं सिर्फ। और सोचो इतना बढ़िया स्टार्ट है, और अगर अपन बस सिर्फ जरूरत क्या है दोस्त, कंसिस्टेंसी, सिर्फ इसकी जरूरत है। और अपने को जरूरत होती है कई बार जब अपन बस ये 2 चीजें हो, कुछ नहीं चाहिए, तीसरा सी चाहिए ही नहीं, राइट। करेज और कंसिस्टेंसी ये रखो। कई बार होता है ना ग्राफ अपना डाउन चला जाता है, नंबर नहीं आया, जेई में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो JEE का फुल फॉर्म मैंने बना रखा है ना भाई, जियो जेई तो नारा है, वो एनर्जाइज करता है, जमे रहो एग्जाम के एंड तक, बस जो एग्जाम के एंड तक जमा रहेगा वो ये स्टैट्स फॉलो कर लेगा, खतरनाक। और कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट। 2 बार रिवाइज करेंगे, कहानी खत्म। और मैंने कहा ना R1 किया करो, हर हफ्ते रिवाइज कर लिया करो, बहुत कम समय लगता है। आज का आधा घंटा रिवाइज करोगे ना, तीनों सब्जेक्ट कितना घंटा हो गया, आधा घंटा, 1.5 घंटा क्लास नोट्स रिवाइज करो। आधा घंटा में कैसे रिवाइज करना है, 15 मिनट में थ्योरी, 15 मिनट में इलस्ट्रेशंस, मान लो 7-8-9 क्वेश्चंस मैंने कराए, उनको रफ कॉपी में करके देख लेना, दैट्स इट। क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आएगा होमवर्क में, फिर होमवर्क बनने लग जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा, चीजें होने लग जाएंगी, राइट। इंटरेस्ट का ही तो खेल है। इंटरेस्ट अगर वीडियो गेम में हो तो कोई कहता थोड़ी ना, आप तो खटाक से मोबाइल उठा लेते हो। अगर मम्मी इधर उधर हुई, माय गॉड, बोले ये क्या हुआ, राइट। तो बेटे के बोले यही तो चाहिए था, है ना, क्यों भाई, यही तो चाहिए था, ये आज ऐसा कैसे हो गया, मम्मी इधर उधर कैसे हो गई, राइट। तो y इक्वल्स टू ठीक है f ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है, ये हम 5 ट्रांसफॉर्मेशंस करने वाले हैं, राइट।
तो ये 5 ट्रांसफॉर्मेशंस है, ठीक है, जो कि मॉड में अपन को करना है। क्लियर? तो y इक्वल्स टू, ठीक है, f ऑफ, ठीक है, नोट करते जाएंगे भाई, y इक्वल्स टू, ठीक है, f ऑफ मॉड x करने वाले हैं, राइट, y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस मॉड x करने वाले हैं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ fx करने वाले हैं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x करने वाले हैं, मॉड y इक्वल्स टू fx करने वाले हैं, राइट। ये 5 ट्रांसफॉर्मेशंस है, इसके बाद मॉड में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि भाई उनको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो जो कंप्लीटली जो कहना चाहिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन की ट्रिक्स है वो अपने को याद रखनी है। वहां पर ग्राफ, अब देखो f ऑफ मॉड x है, अब मेरे लॉजिक लगाएंगे, इस टेबल को फिल करेंगे। देखो क्या अगर मैं x इक्वल टू -1 लिख दूं, यहां पर मैंने x इक्वल टू -1 लिख दिया, क्या f को -1 मिल सकता है? नहीं। तो इसका रिमूव क्या करो, नेगेटिव x एक्सिस। रिमूव क्या करना है, नेगेटिव x एक्सिस। तो नेगेटिव x एक्सिस को रिमूव कर दो। नेगेटिव x एक्सिस को नहीं, बोले सर ठीक है, बोल भाई ऐसे, ठीक है, बना लिया, बोले सर ने कहा है नेगेटिव x एक्सिस को रिमूव करो, बोले रिमूव कर दिया। नेगेटिव x एक्सिस को नहीं, ग्राफ ऑन नेगेटिव x एक्सिस, राइट। बोले नेगेटिव x एक्सिस को रिमूव कर दिया। बोले रिफ्लेक्ट किसको करना है, रिफ्लेक्ट करना है रिमेनिंग, है ना, रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है दोस्त, ठीक है, रिमेनिंग, ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, रिमेनिंग ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। ग्राफ सब में कॉमन है, ग्राफ सबका कॉमन लेके काट दिया मैंने, राइट। तो रिमेनिंग ऑन पॉजिटिव x एक्सिस मतलब जो रिमेनिंग ग्राफ है वो पॉजिटिव x एक्सिस पर उसको रिफ्लेक्ट करना है। अबाउट व्हाट, y एक्सिस, है ना, अबाउट y एक्सिस। तो अबाउट, ठीक है, y एक्सिस करना है ना, ऐसा, ठीक है भाई। तो इसका देखो रूल क्या है कि सबसे पहले बोल रहा है, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस पे ग्राफ को रिमूव करिए, ये नहीं कि नेगेटिव x एक्सिस को रिमूव करिए, बोले रिमेनिंग पॉजिटिव x एक्सिस को रिफ्लेक्ट करिए, बोले फिर से बना दिया, बोले ये लो फिर से वही आ गया। क्लियर? ऐसा नहीं, ठीक है भाई, अपन के पास ये ग्राफ दिया होगा, एक ऐसा ग्राफ गिवन है, सपोज ठीक करो ऐसा ग्राफ अपने को गिवन है, राइट, ये ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करा भाई, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस के ग्राफ को रिमूव करिए, रिमूव कर दिया। क्लियर? यहां तक रिमूव हो गया भाई। और उसके बाद बोल रहा है, ठीक है, जो पॉजिटिव x एक्सिस का रिमेनिंग ग्राफ है उसी को रिफ्लेक्ट कर देना है, थोड़ा सा ऐसे, है ना, 19-20 आपस में, राइट। तो भाई ठीक है, इसी को जो रिमेनिंग पॉजिटिव x एक्सिस वाला ग्राफ है उसी को रिफ्लेक्ट करना है। रिमेनिंग पॉजिटिव x एक्सिस वाला जो ग्राफ है उसी को रिफ्लेक्ट करना है। जैसे मान लो कि भाई y इक्वल्स टू, ठीक है, ln ऑफ मॉड x होता है, ये लिखना नहीं है, ये है ना एक अलग पेज खोल लेना। तो यहां पर आपको ये तो दिख ही गया है ना दोस्त, देखो समझ रहा, ये तो दिख गया ना कि कितना बड़ा टेबल जाएगा, ये सभी को समझ आ गया, राइट। तो ये हाँ 5 तक ही बस। तो 5 में, ठीक है, टेबल में दिख ही गया ना कि अपने को लगभग हाफ पेज या मोर देन हाफ पेज जो भी जा रहा होगा, उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखना। तो जो एग्जाम्पल्स आएंगे आप लिख देना T1 T4A, एग्जाम्पल T4A, राइट। क्या लिखोगे, एग्जाम्पल T4A, राइट, ऐसे करके लिख देना। तो ये हमारे पास, जैसे मान लो, ठीक है, यहां से एग्जाम्पल T4A की अगर मैं बात करूं, y इक्वल्स टू ln mod x चाहिए, तो आपने क्या करा भाई, देखो y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बनाओ, इसीलिए वो स्टैंडर्ड ग्राफ अपन ने कर रखे हैं, राइट। ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ आ गया। बोला नेगेटिव x एक्सिस के ग्राफ को रिमूव करिए, क्या रिमूव करने के लिए कुछ है आयुष, बोलो, नहीं तो फिर मत रिमूव करिए, अगर है तो रिमूव करिए, नहीं है तो मत करिए, राइट। लेकिन रिमेनिंग पॉजिटिव x एक्सिस वाला जो ग्राफ है उसको रिफ्लेक्ट करिए, तो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया y इक्वल्स टू ln mod x। क्लियर? दोनों बोथ, राइट। इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया r नॉट, नॉट r नॉट, है ना, r नॉट, r नहीं, r नॉट, राइट। यहां से अपने को पता है r नॉट क्या होता है, पता ही आप लोग को, है ना, हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो यहां से ठीक अपन जा सकते, जैसे मान लेते हैं भाई y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x होता, y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x। तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x अगर अपने को प्लॉट करना है तो पहले क्या करो भाई, y इक्वल्स टू साइन x प्लॉट कर लो। ये हमारे पास y इक्वल टू साइन x आ गया। दिस इज ग्राफ ऑफ y। बेसिक ग्राफ हमेशा अपने को याद होने चाहिए, ये कोई नहीं बताने वाला आपको। y इक्वल टू साइन x आप घर से लाए हो, राइट, y इक्वल टू साइन x अपने दिमाग में कंफर्टेबल। अब हमें चाहिए साइन मॉड x, तो साइन मॉड x में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए, नेगेटिव साइड के ग्राफ को रिमूव करिए, रिफ्लेक्ट करिए, ये जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ है इसी को रिफ्लेक्ट कर दीजिए, राइट। दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो इसका पीरियड क्या है, बोलो, साइन x का पीरियड क्या है, 2 पाई। y इक्वल्स टू साइन मॉड x का ये ग्राफ है, इसका पीरियड क्या है, अपीरियोडिक। कैसा हो गया, अपीरियोडिक, क्योंकि यहां से ठीक है 0 पे इसने पीरियोडिसिटी ब्रेक कर दी, तो इसका ठीक है इस फंक्शन को बोलेंगे अपीरियोडिक, राइट। तो इसका मतलब ये समझ लो कि भाई साइन ऑफ मॉड x जो है ना, दैट इज नॉट पीरियोडिक, है ना, नॉन पीरियोडिक को ही अपीरियोडिक बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज अपीरियोडिक।
ओके तो यहां से ठीक है अपन क्लियर ना भाई। और देखो इट इज आल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 क्योंकि कॉर्नर आ रहा है। आपने जब यहां पर करा तो शार्प एज आ गया है ना, शार्प एज या कॉर्नर बोलते हैं। तो इसका यहां से ना साइन ऑफ मॉड x जो है दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x इक्वल टू 0। तो एक तरीके से 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। 0 क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट। कौन सी वाली कैटेगरी में? डीएनई वाली कैटेगरी में, है ना। क्रिटिकल पॉइंट हो गया डीएनई वाली कैटेगरी, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट वाली कैटेगरी में, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो नोट करते जाएंगे साथ में, ठीक। और कहीं पर कोई दिक्कत होगी पूछेंगे। देखो जो सिंपल फंक्शंस है उनसे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ही अपन एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे कि अपन अभी यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस नहीं, बड़े क्वेश्चंस फिर प्रैक्टिस में पढ़ेंगे, है ना। तो अपन ठीक है नेक्स्ट पे, ठीक है आगे बढ़ जाओ भाई, बोलो साइन मॉड x है, ठीक है। जैसे एक और ड्रॉ करके देख लो यार, y इक्वल्स टू tan मॉड x, जल्दी से करो। y इक्वल्स टू tan मॉड x, खुद से करेंगे। y इक्वल्स टू tan मॉड x प्लॉट कर रहे हैं, और y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ सबको पता होगा, y इक्वल्स टू tan, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, दिस x एक्सिस, ठीक है, 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2, राइट। तो अगर हम tan x का ग्राफ बनाए तो इट शुड बी लाइक दिस, राइट। तो अपन ठीक है यहां से अपन ने tan क्या चाहिए अपने को, बोलो अपने को क्या चाहिए? tan मॉड x। तो क्या करोगे? नेगेटिव साइड के ग्राफ को हटाओ, हटा टक 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 टक, और जो पॉजिटिव साइड में जो ग्राफ है उसी को रिफ्लेक्ट करना है। पॉजिटिव साइड के थोड़ा दूर तक बनाओगे तो अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर ठीक है, ये पाई बाई 2 आ गया, ये माइनस पाई बाई 2 आ गया, ये 3 पाई बाई 2 आ गया, ये माइनस 3 पाई बाई 2 आ गया, राइट। यहाँ से ये माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ यहाँ पे ये 0 से पाई बाई 2 में जो आ रहा है वही माइनस पाई बाई 2 से 0 में आएगा, राइट। तो वही हमारा ठीक है एसिम्प्टोट बन गया। ये क्या बन गया? एसिम्प्टोट। अब नेक्स्ट पे ठीक है, देखो यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा था लाइक दिस, तो ऐसा ग्राफ कितना ब्यूटीफुल ग्राफ, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं बनेगा, राइट। जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ है वही रिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव साइड में, जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ है वही नेगेटिव साइड में रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज पीरियोडिक और अपीरियोडिक, बताओ। अपीरियोडिक। कैसा है भाई? अपीरियोडिक। दिस इज अपीरियोडिक, है ना। tan x का पीरियड क्या होगा बताओ? तो y इक्वल टू tan x, इसका पीरियड क्या होगा? पाई। जबकि ये कैसा हो गया? अपीरियोडिक। ठीक है, 0 पे शार्प, 0 पे मॉड है ना, हाँ शार्प। अगर यहीं पे tan स्क्वायर x होता तो स्मूथ जाता। स्क्वायर है ना, देखो मैंने आपको समझाया था ना, जैसे मॉड होता है ना तो एकदम से गेट क्लोज कर देते हैं। जैसे ये sin x बेचारा जा रहा था, sin x जा रहा था, यहाँ पर जा रहा बेचारा जा रहा है मजे से। अब आपने जैसे ही कहा भाई साइन, यहाँ पर आपने मॉड लगा दिया तो वो क्या एकदम से आपने गेट क्लोज कर दिया, टक, तो फिर और इसको रिफ्लेक्ट करा तो फिर वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दे देता है। लेकिन अगर यहीं पर स्क्वायर होता, ठीक है, तो ये हालांकि स्क्वायर से सिमिलर नहीं है, अगर मैं पूरे में मॉड लगाता तो वो स्क्वायर से सिमिलर होता है। यहाँ पर तो ये वाला ग्राफ आ रहा है, नीचे नेगेटिव साइड में भी ग्राफ आ रहा है, देखो कितना बढ़िया खूबसूरत ग्राफ आ रहा है लाइक दिस, राइट। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan ऑफ mod x। ओके, चलो जी नेक्स्ट पे ठीक है बनाते हैं। तो नेक्स्ट ठीक है बनाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे ठीक है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन से काम करेंगे अपन। हाँ तो नेक्स्ट भाई ठीक है, देखो जी y इक्वल्स टू ठीक है f ऑफ माइनस mod x। अब इधर ध्यान देंगे, देखो दोनों को कनेक्ट करो जिससे याद रखने में दिक्कत नहीं आए। यस, क्योंकि यहां पर इनपुट क्या है? पॉजिटिव, है ना। यहां पर लॉजिक है कि भाई इनपुट जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिमूव किया है। क्योंकि नेगेटिव इसलिए बेचारा एक्स तो नेगेटिव ले रहा है, एक्स नेगेटिव ले रहा है, लेकिन बाहर नेगेटिव नहीं दे रहा है, एफ को नहीं पता चल पा रहा है। एफ से एफ ने पूछा हाँ भाई क्या आया, बोला 1 आया, जब क्या आया था माइनस